बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेल की क्लास। आज हम बना रहे हैं मार्कशीट। ठीक है, तो मार्कशीट मैंने आपको बताया कि हेडिंग्स हम जब स्टार्ट करते हैं तो हेडिंग डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, मतलब स्पेस छोड़ देते हैं हम थोड़ा। ठीक है, उसके बाद से हम अपने हेडर रो बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने जगह छोड़ दी, थोड़ी सी हेडिंग्स यहाँ पे आएगी। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे कॉलम्स कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी हेडिंग्स नहीं डाल रहा अपनी। क्लियर। इसके बाद एक मजीद रोड छोड़ देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा क्या, सीरियल नंबर। ठीक है, तो मैं एक कॉलम भी छोड़ के बना रहा हूँ, और कॉलम वैसे मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप छोड़ना नहीं चाहें तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं एक कॉलम छोड़ के बना रहा हूँ। ठीक है, असल में सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद मेरे पास अगली चीज़ आ जाएगी क्या, नेम्स ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर। नेम ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद फादर्स, FATHER, फादर्स नेम। क्लियर। या इनके स्टूडेंट के नेम आ गए, उनके वालिद के नेम आ गए। क्लियर। उसके बाद उनके आ जाएंगे रोल नंबर। क्लियर। सीरियल नंबर आ गए, नेम ऑफ स्टूडेंट आ गए, फादर्स नेम आ गया और रोल नंबर आ गया। ठीक है, तो अगर आप रोल नंबर ना भी लिखना चाहें तो भी सही है, क्योंकि सीरियल नंबर जो होते हैं असल में वही रोल नंबर होते हैं स्टूडेंट के ना। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास क्या, टोटल मार्क्स डायरेक्ट। अभी कहाँ से आएंगे, ऑप्टेन आएंगे, ऑप्टेन पे लेके जाएंगे, टोटल पे लेंगे और मार्क्स ऑप्टेन आएंगे। हाँ ठीक है। नहीं, असल में ये हम मार्कशीट एक स्टूडेंट की नहीं बना रहे, ये सारे स्टूडेंट की बना रहे हैं। असल में रिकॉर्ड है स्टूडेंट की ना मार्कशीट का, जस्ट एक स्टूडेंट की मार्कशीट नहीं है ये। क्लियर। जो टीचर्स के पास होती है ना मार्कशीट, ये वो वाली मार्कशीट है। ये जो स्टूडेंट को दी जाती है वो एक अलग होती है, वो आपका असाइनमेंट होगा जो आपने बना के लानी होगी। ठीक है, वो वाली मार्कशीट ना, वो जब सैलरी शीट हमारी हो जाएगी ना उसके बाद आपका असाइनमेंट होगा वो। क्लियर। अच्छा, वो मैं बताऊँगा किस तरह से बनती है। ठीक है, सीरियल नंबर आ गया, नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, फादर्स नेम आ गया, रोल नंबर आ गया। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे जैसे कि पेपर आ जाएंगे, कौन सा, मैथ। ठीक है, पहले थोड़ा छोटा पेपर लिख दूँ, हाँ ना, सब्जेक्ट्स यानी कि पेपर है ना यहाँ पे। हाँ, सब्जेक्ट्स। लाइन से नहीं आ रही, नहीं लाइन से नहीं। क्लियर। एक बच्चे की नहीं है सर, हाँ, यही तो सही कह है। रहे हैं। उर्दू और इंग्लिश। सर है कौन सी क्लास, उसी हिसाब से 9 क्लास की, आप कोई भी डाल दो। मैथ्स अभी तो मुझे याद भी नहीं है 9 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और मैथ्स नहीं होता, मैथ्स नहीं होता, कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर्स और सिंधी और बायो होता है, या कंप्यूटर एक होता है इसमें। ठीक है, और अगला क्या होता है, केमिस्ट्री। क्लियर। ठीक है, केमिस्ट्री। ठीक है, लिखा तो केमिस्ट्री है लेकिन मैंने। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, CH को नहीं करते, क्या नहीं करते, CH को, मतलब प्रोनाउंसिएशन भी होती है उनको, एच साइलेंट हो जाता है। हाँ ठीक है। मार्क्स ऑप्टेन आ गए, और फिर आ गए क्या, परसेंटेज आ जाएगी, PRCENTAGE परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, ये मैं बताता हूँ आपको मार्क्स ऑप्टेन क्या होते हैं, परसेंटेज क्या होती है। ठीक है, मार्क्स ऑप्टेन आ गए, परसेंटेज आ गई। उसके बाद क्या आ जाएंगे, ग्रेड आ जाएंगे। उसके बाद टोटल नहीं आएगा सर, टोटल यहाँ आएगा, नहीं आएगा ना भी लिखो तब भी चलेगा। ठीक है, मार्कशीट में तो जो होता है वो टोटल पहले आ जाता है। मैं बताता हूँ टोटल क्यों आता है पहले। ठीक है, ग्रेड आ जाएंगे और फिर यहाँ पे रैंक आ जाएंगे। क्लियर, बस इतनी चीज़ काफ़ी है। अच्छा, रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, रिजल्ट भी दे देते हैं। ठीक है, अब मैं असल में यहाँ पे मेरा हेडर काफ़ी लंबा हो गया है और मुझे इसको पूरे को सिलेक्ट करना है और ऑटो फिट करनी है इनकी कॉलम की विथ। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट करूँगा, ऐसे शिफ्ट दबा के कर सकता हूँ। अगर मेरे पास शिफ्ट से असल में कॉलम कम थे अभी मेरे ना, तो मैंने शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लिया। अगर कॉलम ज़्यादा होते तो मैं क्या करता, यहाँ पे अपना कर्सर रखता, शिफ्ट और कंट्रोल दोनों एक साथ दबाता। कंट्रोल मुझे असल में वहाँ ले जाएगा और शिफ्ट वहाँ तक की रेंज सिलेक्शन कर लेगा। क्लियर। इसके बाद फॉर्मेट पे आगे मैं कर लूँगा ऑटो फिट कॉलम विथ। क्लियर, ये मेरे पास ऑटो फिट हो गई। इसके बाद यहाँ पे डेटा फिल कर लेते हैं, ऐसे कि सीरियल नंबर डाल देते हैं स्टूडेंट्स का, सीरियल नंबर आ जाएंगे कि अब बनाए जा रहे हैं हम, पहले हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके रेंज, यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट करी, इनको मर्ज कर दिया, एक सेल बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग डाल दी क्या, मार्कशीट। क्लियर, ये मार्कशीट है। ठीक है, अलाइनमेंट मिडिल कर लेते हैं थोड़ी सी सेंटर में। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे इस वाली रो को सिलेक्ट करके इसको भी मर्ज कर देते हैं, और कौन से एग्जामिनेशन की है, ANNUA एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, 2017 से लेके 2018 तक की। ठीक है, और कौन सी क्लास की है, क्लास 9। ठीक है, सेक्शन भी डाल देते हैं। क्लियर, तो मसला थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड अगर आप करना चाहें, हेडर रो भी सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देते हैं। क्लियर, तो मसला। अच्छा,
इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास सबसे पहले सीरियल नंबर। सीरियल नंबर से बुरा जैसे कि स्टूडेंट के जो सीरियल नंबर डलते हैं सीक्वेंस में, ठीक है, 1 डाल दिया मैंने, यहाँ पे 2 डाल दिया, इस तरह से भी कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं यहाँ पे जस्ट 1 लिख के और किस पे जाऊँगा, फिल पे जाने के बाद सीरीज़ डाउन करूँगा ना, तो असल में होगा ये कि ये नीचे तक फिल हो जाएगा, यही नंबर नीचे तक आ जाएगा। फिल डाउन का मतलब होता है, ठीक है। अगर मैं सीरीज़ में फिल करना चाहता हूँ तो मैं फिल पे जाके सीरीज़ सेलेक्ट करूँगा, सीरीज़ वाइज फिल करना है मुझे, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू 1 से और स्टॉप वैल्यू 10 पे, क्लियर। रॉ फिल करनी है या कॉलम कॉलम फिल करना करना है, क्योंकि कॉलम फिल करना है, क्लियर। ओके कर दूँगा, ये आ गया तो मसला। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएंगे, किस तरह से नाम डाल देते हैं, अली, सभी, महमूद और आहद, दानियाल और आमिर और दानियाल आमिर, अभी तक दारू आपको नहीं मालूम? सर ये देखिए। और आप उस दिन नंबर की बोल रहे थे, मुझे नाम नहीं पता है। अच्छा, एक दूसरे का नंबर तो लेके रखा करो ताकि कोई नहीं आए तो मैसेज करके तो पूछ लो। ये दे ही नहीं रहा अपना नंबर। क्यों पता नहीं। क्यों नहीं दे रहे? लड़की हो? सर ऐसे ही बोल रहा है। आपका नाम क्या है सर? सगीर, SAGHIR, सगीर अहमद, ठीक है, सगीर अहमद भाई। आपका इसके नाम बाद क्या है? आमिर। हाँ ठीक है, ठीक है, और ये लिखा हुआ। और एहसन, एहसन, ठीक है। और फादर्स नेम आ जाएंगे। फादर नेम आपने जैसे डाल दिए क्या, अली, गौहर, ठीक है, फादर नेम डाल देते हैं, अली भाई लिख दें, बुरा मान जाएंगे वरना, ठीक है। इसी को नीचे तक फिल डाउन कर लेंगे, क्लियर। इसके बाद आ जाएंगे हमारे पास रोल नंबर। रोल नंबर किस तरह से दिया हमने, जैसे कि 101 आ गया, ठीक है। इसके बाद 102 आ गया, ठीक है। आप रोल नंबर कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसको मैंने फिल डाउन कर लिया, ठीक है। यानी कि अगर मैं वैल्यू 101 से भी दूंगा ना, तब भी वो उसी सीक्वेंस में होगी फिल, क्योंकि मैंने एक नंबर का फासला छोड़ा है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, कोई मसला। इसके बाद आए थे हमारे उर्दू के पेपर के, भाई अली भाई के जो उर्दू के पेपर में कितने उन्होंने मार्क्स लिए गेन करें, कि 60 मार्क्स आए, क्लियर। इसी तरह से इंग्लिश में उनके कितने मार्क्स आए, 75। कंप्यूटर में कितने आए, 85, क्योंकि मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, और 58 आए, इसी तरह से, पूरे तो आते नहीं है। ठीक है। एक नंबर तो जरूर घटता है। प्रैक्टिकल भी शामिल है ना, 100 नंबर में से है। इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। किस में? इंग्लिश में 75 इसमें है। ग्रामर और वो दोनों शामिल हैं, टेक्स्ट और ग्रामर। नहीं, इंग्लिश का पेपर भी 100 नंबर का था। अच्छा, 100 का तो सही है। हाँ 100 नंबर का था, मैं 75 में कहाँ से आ गया? ठीक है, 100 नंबर का टोटल था। ऑक्टेन दिया हुआ है ना? हाँ ऑप्टेन, Octane। ठीक है, 90 इस तरह से हमने डाल दिए, क्लियर। क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो गेट 20 में देना चाहिए दफा दो, ठीक है। चलो रुका तो नहीं रुका, 2 पेपर रुक गया था। हाँ 2 पेपर रुक गए ना, कौन से? सिंधी और केमिस्ट्री। ठीक है नहीं, फिलहाल। सिंधी तो नहीं रुका, 75 नंबर का होता है। अच्छा लास्ट में सोर्स लगा देंगे ना थोड़ी सी, ठीक है, क्लियर। ये 89। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C फॉर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिल कर लेते हैं इस तरह से वर्टिकली। किस तरह से, जैसे मैंने कॉपी तो वर्टिकली करा है, लेकिन मैं फिल हॉरिजॉन्टली करना चाह रहा हूँ। मैं 5 नंबर है ना, मैंने इनको कॉपी कर लिया, अब मैं चाहता ये हूँ कि ये 5 नंबर इस तरह से वर्टिकली फिल हो जाएँ। इस तरह से यहाँ पे कर्सर रखूँगा, अगर Ctrl+V कर दूँगा तो ये तो वर्टिकली ही पेस्ट होंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट में जाऊँगा, पेस्ट के नीचे छोटा सा एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास पेस्ट के ऑप्शन है ट्रांसपोज, मैं पेस्ट कर दूंगा ट्रांसपोज। अगर नॉर्मल पेस्ट करूँगा तो ऐसे होगा वर्टिकली, मैं कर दूंगा पेस्ट ट्रांसपोज। असल में अगर जब हमने कॉपी करा है डेटा वर्टिकली तो वह हॉरिजॉन्टली पेस्ट होगा, और हॉरिजॉन्टली डेटा कॉपी करा है तो वो वर्टिकली पेस्ट हो जाएगा, क्लियर। स्केप दबा दूंगा, हट जाएगी सिलेक्शन। इसी तरह से इसे कॉपी करा और यहाँ पे आगे मैंने कर दिया पेस्ट ट्रांसपोज, क्लियर, कोई मसला, ठीक है। तो इसी को हम नीचे तक फिल डाउन कर लेते हैं, तो इसी को सिलेक्ट करके नीचे तक। बहुत बच्चे फेल हो गए, वो नंबर इतना ज़्यादा आ गए, ठीक है। 99। आमिर भाई क्या कर रहा है? पूरी सॉल्व 5 मिनट लेकर आए थे, ठीक है। अच्छा जी, असल में ऑलरेडी मेरे पास बनी भी नहीं है ना अभी, हाँ है ही बोल के, वहाँ से कॉपी कर लेता मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये मार्क्स इनको दे दिए, क्लियर।
ठीक है, वैसे इस तरह से मार्क्स नहीं दिए जाते बच्चों को, बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, अब अगली चीज़ आएगी यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के देख लेते हैं कि किस किस बच्चे के पेपर रुका है। ठीक है, कैसे लगाऊंगा, इसे पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताई थी ना आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट कर देते हैं उन सेल्स को जो छोटे हैं, लेस देन, छोटे हैं किससे, 33 से, 33 पासिंग मार्क्स होते हैं, मतलब में वो सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे जो बच्चों के पेपर रुके हैं जहाँ जहाँ। लेकिन कुछ 75 के भी तो होते हैं, उसमें 23 वाला है, 27 वाला होता है। यार अभी इमेजिन कर रहे हैं हम, यहाँ रिजल्ट थोड़ी आ गया किसी का। 75 वाला नहीं, हमने 100 मार्क्स ही रखे हैं सबके। सब में 100 75 में जो हमारा पेपर होता है ना, जैसे कि कंप्यूटर का होता है, हिंदी का भी होता है, हाँ 100 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर का 75 का नहीं होता। तब हाँ, अभी हमने तो यहाँ पे कंप्यूटर के सारे 75 का होता है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल में जाके 100 हो जाता है। क्लियर, तो असल में अभी हमने यहाँ पे सारे 100 मार्क्स की दी, क्योंकि मेरी मार्कशीट है, मेरी मर्जी। ठीक है, अभी यहाँ पे एक मैं आपको बता रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगा के चेक कर सकते हो। क्लियर, क्या मसला। जैसे आप केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, उसमें 85 नंबर का होता है पेपर, 15 नंबर प्रैक्टिकल के भी तो जोड़ो आप, और 100 मार्क्स का हो गया वो। ठीक है, इसी तरह से हाईलाइट कर देते हैं उन सेल्स को जो छोटे हैं, सॉरी बराबर है, इक्वल टू, बल्कि ग्रेटर देन, यानी कि बड़े हैं, बड़े हैं यानी कि किससे, 33 से, तो वो नंबर हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम ऐसा हाईलाइट, असल में मैंने गलत कर दिया, जो बड़े हैं ग्रेटर देन 33 से, और उनको हाईलाइट किसी और कलर से कर देते हैं। यहाँ पे भी रेड से कर दिया ना मैंने हाईलाइट, ग्रीन कलर से कर देता उनको। क्लियर, ओके, जो नंबर जो बच्चा पास हो गया है वो ग्रीन कलर से। अब जिसके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, उसको हाईलाइट कर देते हैं हम, जो इक्वल टू से कर देंगे। इक्वल टू हाईलाइट कर देते हैं 33 वाले को येलो से। क्लियर, जो मतलब बच्चा पास हो गया। क्लियर, अब जैसे कि यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे कि 32 कर दूँ, ये फेल हो गया। क्लियर, इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं पास कर दूँ अगेन, ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 33 अगेन, ये पासिंग मार्क्स हैं जस्ट। ठीक है, क्लियर, मसला समझ में आ रहा है। असल में ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अपने तरीके से लगा सकते हो, अगर आपके पास छोटे भी आ रहे हैं ना तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास यहाँ पे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स नहीं, मार्क ऑब्टेंड। मार्क ऑब्टेंड होते हैं, वही सर जी सबके आएंगे। मार्क ऑब्टेंड किस तरह से निकालेंगे, इजिकल टू सम ब्रैकेट ओपन और रेंज दे देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर दबा दीजिए। क्लियर, हो गया, इसी को नीचे तक कंट्रोल डी, फिल डाउन। क्लियर, इसके बाद अगली चीज़ आएगी क्या, ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको टोटल मार्क रिक्वायर्ड है, यानी कि टोटल मार्क आपके पास होने चाहिए। टोटल मार्क जैसे कि मैंने बोला कि भाई 100 मार्क्स ईच पेपर, यानी कि 100 मार्क्स का है ईच पेपर, यानी कि एक पेपर 100 मार्क्स का है, तो 5 पेपर हैं, आप देख सकते हो कितने मार्क्स के हो गए, 500। क्लियर, तो हमारे पास टोटल मार्क्स जो आ गए वो कितने आ गए, 500। हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला इक्वल टू लिखा आपने, मार्क्स ऑब्टेंड दिए, उसको आपने डिवाइड कर दिया टोटल से और मल्टीप्लाई कर दिया उसको 100 से, ये आपकी परसेंटेज आ गई। क्लियर, इसी को नीचे तक सिलेक्ट करके हमने फिल डाउन कर लिया, कंट्रोल डी। ठीक है, तो 2 डेसिमल लगाते हैं वैसे हम परसेंटेज के अंदर, तो यहाँ से डेसिमल इंक्रीज़ भी कर सकते हो आप। ठीक है, इंक्रीज़ कर लिए। क्लियर, अगली चीज़ आ जाएगी क्या, ग्रेड। ठीक है, तो ग्रेड किस तरह से देंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सर वो जो आपने बताया था ना, लॉजिकल फार्मूला। फार्मूला, ठीक है, तो लॉजिकल फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, लॉजिकल फार्मूले में कौन सा वाला फार्मूला, सर अगर वो तो हम खुद भी लगा सकते हैं और वहाँ से भी लगा सकते हैं। लगाओ। सर 60 से अगर अबव है तो ए ग्रेड आए। मुझे बताओ फार्मूला में लगा रहा हूँ, इक्वल टू, उसके बाद इसका मतलब अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब हमारी बात शुरू हुई है, इसका मतलब अगर ब्रैकेट ओपन नहीं करा अभी वहाँ बात शुरू नहीं हुई, अभी ब्रैकेट ओपन करा इसका मतलब हमारी बात शुरू हो गई। इफ का मतलब अगर अब एक कंडीशन देंगे ना हम, कंडीशन क्या दे रहे हैं, अगर परसेंटेज बड़ी है किससे, 80 से, यानी कि हमने यहाँ पे बात बोली कि अगर परसेंटेज बड़ी है 80 से तो तब क्या हो, A+1। तो अगली जो हम बात बोल रहे हैं, यानी कि दूसरा जुमला बोल रहे हैं, उसको सेपरेट करने के लिए कॉमे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी कंडीशनल यहाँ पे बन हो गई है। इसके बाद हम एक बात बोल रहे हैं कि भाई अगर परसेंटेज बड़ी हो जाती है 80 से तो क्या आंसर है, यानी कि कंप्यूटर आपको क्या बोले, A+। अल्फ़ाबेटिक वैल्यू लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। उसके बाद अगर परसेंटेज लेस देन
वरना बी है, हाँ वरना बी है। वरना बी है। वरना यानी कि अगर परसेंटेज बड़ी जाती है 80 से तब ए प्लस है, वरना बी है। इंटर दबा देंगे, बी आ रहा है क्योंकि परसेंटेज असल में हमारी 80 से छोटी है। छोटी है। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 80 कर दूँ, अभी भी बी आ रहा है। सर तो हमने इक्वल टू नहीं लगाया ना। हाँ। हमने ये नहीं बोला कि अगर बराबर हो तो जब भी ये आए, अगर हम सही, ये सही, सही, बोलते तो फिर नहीं आता। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि यहीं पे आप दूसरा ऑपरेटर भी यूज़ कर लो, इसे ऑपरेटर कहा जाता है। क्लियर। हमने यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर यूज़ कर लिया, यानी कि 2 ऑपरेटर बोल दिए। क्लियर। इसके बाद इंटर दबा देंगे और यहाँ पे ए प्लस आ रहा है 80 पे। सही। अब अगर हम 80 से ऊपर कर दें परसेंटेज तब भी ए प्लस ही आएगा, plus लेकिन अगर 80 से नीचे लिए हैं 79 कर दें तो बी आएगा। इसी तरह से अगर मैं 79 से 69 कर दूँ तब भी बी आ रहा है। सही। इसकी वजह सर क्योंकि फॉर्मूला फॉर्मूले में हमने ये बात बोली है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में बात लिखी है अगर परसेंटेज बड़ी है या बराबर के 80 से तब ए प्लस है, वरना बी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स वाली वैल्यू अभी नहीं देंगे। सही। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। ये समझ में आ रहा है। इफ़ अगर परसेंटेज बड़ी है या बराबर है 80 के तब ए प्लस है, वरना क्या हो, इसका फॉर्मूला दोबारा लगेगा और फिर चेक होगा कि भाई ये जो परसेंटेज है क्या वो बड़ी है या बराबर है किसके, 70 के। 70 और अगर ये बात सही हो जाती है, यानी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तब क्या आंसर है, ए है। और अगर ये फॉल्स हो जाती है तब इसका फॉर्मूला दोबारा लगेगा और फिर चेक होगा ये परसेंटेज बड़ी है या बराबर है किससे, 60 से। 60 से। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब क्या है, बी है। बी। और अगर ये इसका कंडीशन दोबारा फॉल्स हो जाएगी लगेगा। तो इसका फॉर्मूला दोबारा लगेगा और फिर ये परसेंटेज चेक होगी कि वो बड़ी है या बराबर है किससे, 50 के। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब क्या आएगा, C है। सी आएगा, वरना इसका फॉर्मूला दोबारा लगेगा दोबारा लगेगा। और फिर ये चेक होगा कि भाई परसेंटेज बड़ी है या बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 के 40 के। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब सी आएगा, डी आएगा। डी आएगा। ठीक है। और अगर ये फॉल्स हो गई तो अब फेल आ जाएगा। ठीक है। तो इसके आगे हम ग्रेड नहीं दे रहे, एफ भी लिख सकते हो आप या एफ एल लिख दो। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सर, क्लॉज। पहले रेड वाले का होगा, पहले रेड वाले का नहीं, पर्पल वाले का, पर्पल वाले। लास्ट वाले ब्रैकेट का। ठीक है। तो हम ब्रैकेट क्लॉज करेंगे, जो जो ब्रैकेट क्लॉज होते जाएंगे ना वो बोल्ड होते जाएंगे ठीक है। थोड़ी देर के लिए। ठीक है। अब मैं ब्रैकेट क्लॉज करूँगा ग्रीन वाले का। ठीक है। आप जस्ट ब्रैकेट क्लॉज कर देंगे, खुद ही कलर आते रहेंगे। कलर्स इसलिए आते हैं ताकि आपको पहचान रहे कि अभी आपने कौन सा ब्रैकेट क्लॉज करा है। ठीक है। असल में लास्ट ब्रैकेट जो होता है हमारा ब्लैक वाला होता है। उधर से सबके एंड में क्लोज है। सही। सबके एंड में क्लॉज होंगे। क्लियर। ठीक है। एंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे आ गया बी, क्योंकि परसेंटेज में हमने फॉर्मूले में बात बोली है कि अगर परसेंटेज बड़ी होती है 60 में बी होगी से तो B आएगी। तो बी आएगी। क्लियर। या बराबर हो जाएगी 60 के तब भी बी ग्रेड रहेगा, और अगर बड़ी हो जाएगी 60 से यानी कि 70 आ जाएगी तो तो ये आएगा। क्लियर। इसी तरह से इस फॉर्मूले को नीचे तक फिल डाउन कर देंगे, सॉरी कंट्रोल डी। क्लियर। समझ में आया। ठीक है। अब असल में ये तो मैंने परसेंटेज चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ से तो मैंने खुद लिख दिया ना मैनुअली, लेकिन यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा होना चाहिए था। अब ये फॉर्मूला मुझे ऊपर लेके जाना है, किस तरह से करूँगा, फिल फिल अप, ठीक है। फिल अप, नीचे से फॉर्मूला ऊपर ले गया। समझ में आ रहा है, फिल अप कर दिया। क्लियर। ये चीज़ समझ में आई, ग्रेड समझ में आया किस तरह से निकाले। ठीक है। अगली चीज़ आ जाएगी हमारे पास क्या, अच्छा थोड़े से ए प्लस का ग्रेड किसी का आ ही नहीं रहा। ठीक है। ये कौन था बच्चा, इस बच्चे को पास कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। और ठीक है। ठीक है। एक ए प्लस वाला भी तो होना चाहिए ना भाई, है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। ये जिसने मिठाई खिला होती है भाई उसको ए प्लस दे देते हैं हम। ठीक है। अगली चीज़ क्या आ जाएगी, रैंक। रैंक किस तरह से निकालेंगे, रैंक का भी एक फॉर्मूला है। ठीक है। रैंक का फॉर्मूला रैंक के ही नाम से है। ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम क्या करेंगे, अच्छा रैंक निकालेंगे कैसे, आप मुझे वैसे मैनुअली बताओ, रैंक यहाँ पे हम कैसे देखेंगे। रैंक यहाँ पर कैसे देंगे। हाँ, रैंक किस तरह से निकाले जाते हैं भाई, जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज होगी उसको फर्स्ट रैंक मिलेगा। सही है। जैसे कि जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है उसका फर्स्ट रैंक है, उसके बाद उससे कम जिसकी है उसको सेकंड, उसके बाद उसके कम जिसकी है उसको थर्ड, इसी तरह से मिलते हैं ना रैंक। यस सर। ठीक है। तो असल में हमने क्या करना है कि मतलब जैसे कि इसका रैंक निकालना है हमें, यानी कि इस बच्चे का रैंक निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे कि भाई इस परसेंटेज को इस पूरी रेंज के अंदर देखेंगे किस नंबर पे, और वो यहाँ पे रैंक आ जाएगा। ऐसे ही निकालेंगे ना। असल में अब आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 स्टूडेंट है तो ईजी है मेरे ख्याल से आपको नहीं निकालना, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाते 50 हो जाते 60 हो जाते तो आपको मुश्किल हो जाता बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे रैंक का, इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस पर सबसे पहले देना है आपने नंबर, यानी कि जिसका आप रैंक निकालना है बिल्कुल सामने वाला उसी का नंबर देंगे। यानी कि हमने बोला भाई इसका हमें चाहिए, यानी कि ये परसेंटेज
इस रेंज के अंदर किस नंबर पे है। क्लियर, ठीक है। यानी कि ये परसेंटेज इस रेंज के अंदर किस नंबर पे है। क्लियर, समझ में आया। यस। और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर, तीसरे नंबर पे। समझ में आया। रैंक का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू लिखा हमने रैंक, ब्रैकेट ओपन करा, सबसे पहले नंबर दिया कि भाई हमने ये नंबर इस यानी कि ये परसेंटेज इस पूरी रेंज के अंदर किस नंबर पे है। क्लियर, और आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी कि आपने सामने वाली नंबर देना है, उसके बाद पूरी रेंज देनी है जिस रेंज के अंदर आप उस नंबर को चेक कराना चाह रहे हैं। क्लियर, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर दबा देंगे। आपको समझ में आया, नहीं आया, आया नहीं आया, आ गया। समझ में आया। इसके बाद इस फॉर्मूले को हम सिलेक्ट करके नीचे तक कंट्रोल डी फिल डाउन करा। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, गलत आ रहा है किस वजह से। यहाँ पे फर्स्ट रैंक आ रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट रैंक आ रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट रैंक आ रहा है। इसकी वजह क्या है। सर हमने फार्मूला तो उसका लगाया फॉर्मूला था ऊपर लगाया, फॉर्मूला फार्मूले में तो ऊपर सिलेक्ट नहीं वाले किया हुआ। तो असल में फॉर्मूले हम नीचे फिल डाउन करते हैं तो सामने रेंज भी तो फिल डाउन हो जाती है। होता है नहीं होता है। इसके फॉर्मूला हम जब फिल डाउन, तो इस तरह से फॉर्मूला कैसे गलत है। जैसे कि हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला तो रेंज सामने वाली होती है, जब नीचे करते हैं तो रेंज सामने वाली। जाहिर सी बात है जब फॉर्मूला फिल डाउन हो रहा है तो रेंज भी फिल डाउन हो रही है। क्लियर, असल में यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो हमने सही है, लेकिन हुआ क्या है, जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ना तब ये नंबर तो यही था और रेंज ये वाली थी। इसी तरह से जब फॉर्मूला फिल डाउन हुआ तो नंबर तो वही रहा, लेकिन रेंज भी फिल डाउन हो गई, यानी कि उसने ऊपर वाला एक सेल छोड़ दिया। समझ में आया। क्लियर क्लियर। इसी तरह से जैसे जैसे फॉर्मूला नीचे फिल डाउन होता जा रहा है वो एक एक वो सेल छोड़ता जा रहा है। क्लियर, क्योंकि रेंज भी फिल डाउन होती जा रही है फॉर्मूला नंबर के साथ साथ। क्लियर, असल में हम यहाँ पे क्या करेंगे अब अगर इसमें जैसे रेंज ये वाली थी तो इसके अंदर भी तो रेंज यही वाली होगी ना, इस रेंज को उठा के ऊपर ले जाएंगे, ऐसी होगा ना। इसमें अगर इस तरह से हम एक एक का करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमें तो। ठीक है, और एक्सेल तो आसानी के लिए है ना। और असल में हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, यहाँ पे रेंज को लॉक कर देंगे, यानी कि रेंज सबकी यही रहेगी, बस नंबर चेंज होगा। क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को डिलीट कर देते हैं, इक्वल टू वापस लगाते हैं रैंक। क्लियर, ब्रैकेट ओपन और चेक कर लिया, यानी कि नंबर और फिर कॉमा लगाया और फिर रेंज दी। क्लियर, रेंज दी और रेंज देने के बाद उसी वक्त जो है आप F4 प्रेस कर दो यहाँ पे। क्लियर, F4 प्रेस करोगे लॉक हो जाएगी रेंज। क्लियर, तो ये रेंज लॉक हो गई है हमारी ना। अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, एंटर दबाएंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी को आप नीचे तक फिल डाउन कर लेंगे। अब सही से आ गए, उसमें सबकी रेंज वहाँ पे लॉक हो चुकी है। क्लियर, बस नंबर चेंज हो रहा है और रेंज सबकी लॉक है। समझ में आया किस तरह से हुआ। आपको यस। अगली चीज़ आई थी हमारे पास क्या। ठीक है, तो रिज़ल्ट अगर देखा जाए यहाँ पे इस वाले बच्चे का भी रैंक निकल रहा है, 5वां नंबर 5th रैंक आ रहा है और 33 ग्रेड भी बन रहा है, लेकिन ये असल में फेल है ये बच्चा। ठीक है, एक पेपर में रुका हुआ है ना, यानी कि एक पेपर रुका हुआ है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे रैंक भी बन रहा है, उसका ग्रेड भी बन रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। इसी तरह से यहाँ पे 2 बच्चों का बन रहा है, असल में ये तो फेल है, इनका रैंक भी बन रहा है। क्लियर हो रहा है ना ऐसा। तो जैसे कि यहाँ पे ये 4th रैंक आ रहा है, लेकिन ये दो पेपरों में फेल है ये बच्चा। ठीक है, तो असल में इसका रिज़ल्ट जो है वो नॉट क्लियर है, यानी कि इसकी जो पेपर्स हैं वो क्लियर नहीं है, और जिनके क्लियर हैं तो उसके आगे हम यहाँ पे लिख देंगे क्लियर, और जिनके नॉट क्लियर हैं उनको नॉट क्लियर, यानी कि पास और फेल। जो पास है उनको यहाँ पे पास आएगा, जो फेल है वो उनका फेल आएगा। किस तरह से देंगे, इक्वल टू लगाया हमने, लॉजिकल फार्मूला लगेगा, इफ़ का फॉर्मूला लगेगा। हम क्या बात बोलेंगे, 33 आप बताएं, आप बताएं। सर रिजल्ट आएगा इस तरह कि इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मतलब चलो आप बताओ। दैट 33 ग्रेटर देन इफ तो ग्रेटर देन ये वाले उर्दू के मार्क्स, उर्दू के नहीं, मैं तो सबके मतलब बता, सबके- 33 से अबव है तो सबके कैसे बताएंगे। लॉजिकल फार्मूला लगा रहे हैं। लॉजिकल फॉर्मूला लगाएंगे ना। इफ़ लगाया हमने, इफ़ का मतलब अगर उर्दू के मार्क्स बड़े हैं या बराबर हैं किसके, 33 के, ऐसे ही लगाएंगे ना हम। यानी कि अगर 33 के बराबर आए थे तब भी पास है, या 33 से बड़े हैं तब भी पास है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमने बात बोली कि भाई अगर उर्दू के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, तो तब क्या है ये बच्चा पास, वरना फेल। क्लियर, और फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर दबाया, आंसर आ गया पास। ठीक है, क्योंकि उर्दू के मार्क्स यहाँ पे 33 से बड़े हैं। इसी तरह से इसको सिलेक्ट करके नीचे तक फिल डाउन कर लेते हैं, सभी पास हो गए। सर असल में हम सिर्फ खाली उर्दू के ले रहे हैं ना, टोटल नहीं ले रहे। क्योंकि हम सिर्फ उर्दू के लिए
पास है। अभी फॉर्मूला में यहाँ पे क्या लिखूँ आप मुझे बताओ, फॉर्मूला में किस तरह से दूँ इनको, इक्वल टू चलें फॉर्मूला असल में यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ पे लिखो, वहाँ यहाँ पे लिखो, बात बराबर है, ठीक है। असल में इक्वल टू हमने लिख दिया ना तो हमारा कर्सर लॉक हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला असल में वहीं लग रहा है, और असल में फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, फॉर्मूला बार पे इफ़, फिर ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट देंगे। लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या बात बोली, आप क्या बोल रहे हो कि भाई पूरी रेंज, असल में इस तरह से इफ़ का फॉर्मूले में नहीं दी जाती रेंज, वो नहीं वो असल में एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, क्लियर। असल में फॉल्स दे देगा, यानी कि आंसर गलत आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक को ही हमने चेक कराना है। देखिए हमारे पास लॉजिक बहुत सारी हैं, लॉजिक बहुत ज़्यादा हैं, तो किस तरह से देंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला इफ़, यानी कि उर्दू का पेपर अगर बड़ा होता है बराबर होता है किसके, 33 से, तब क्या हो ये बच्चा, ऐसे भी दे सकता हूँ मैं, सॉरी 33 से, तब क्या हो ये बच्चा, पास हो, वरना क्लियर, सॉरी फेल, यही दिया था ना अभी फॉर्मूला हमने, ठीक है। तो असल में अगर मैं यहाँ पे फेल ना करूँ और मैं दोबारा कंडीशन चेक करूँ, इफ़ और ब्रैकेट ओपन करूँ, अगर मैं दोबारा बोलूँ कि अगर इंग्लिश का पेपर भी बड़ा हो या बराबर हो 33 से, तब ये बच्चा पास हो, ऐसे ही बोलूँगा ना, वरना फेल। अच्छा ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है, और नीचे आके इंटर प्रेस करते हैं। अच्छा तो असल में मैंने एक और ब्रैकेट क्लोज नहीं करा था, ठीक है। और यहाँ पे आइए पास, इसी को नीचे तक फिल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे अभी भी सब पास आ रहे हैं। सर हम टोटल ले ही नहीं रहे ना, हम एक एक पेपर्स का ले रहे हैं। अच्छा एक 2 पेपर का लिया था ना हमने जी, 2 पेपर का लिया था, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो उर्दू में ये जो है बच्चा ये पास है, उर्दू का तो हमने दिया था ना, तो ये उर्दू वाला पास कैसे, ये उर्दू वाला था ना महमूद, तो ये तो पास आ रहा है यहाँ पे, तो फेल होना चाहिए था। जी क्योंकि हमने एक ही इसकी वजह पता है क्या है, इसकी वजह ये है असल में हमने एक ही अली को फॉर्मूला ही लगाया और उसमें वो उसमें पास है इंग्लिश में। नहीं, हमने असल में एक ही बच्चे का वो चेक अरे किया हमें करनी तो पूरी सिलेक्ट है, उसके अलावा नहीं हो सकता ये। अच्छा आपने पहले से सोच लिया है, ठीक है। और अच्छा मैं बताता हूँ, अभी मसला नहीं है, ठीक है, मसला इंटेलिजेंट स्टूडेंट है भाई मेरे क्लास का। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे बात बोली कि भाई अगर उर्दू का पेपर बड़ा होता है या बराबर होता है 33 से, तब तो स्टूडेंट पास है। असल में फॉर्मूला मेरा यहीं रुक गया है, क्योंकि यहाँ पे चेक करा इसने कि पेपर बड़ा है बराबर है 33 से। अब ये इंग्लिश का चेक नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे पास दे देगा, इसलिए यहाँ पे असल में पास लिखा हुआ आ गया, क्योंकि इसने इंग्लिश का चेक नहीं करा। ये फॉर्मूला आगे ही नहीं बढ़ा, यानी कि उर्दू का पेपर चेक करा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा, इसने पास दे दिया, ठीक है। तो असल में इंग्लिश का इसने पेपर चेक ही नहीं करा। इसी तरह से यहाँ पे हुआ ये कि इसने उर्दू का पेपर तो चेक करा, कंडीशन फॉल्स हुई थी, फिर ये दूसरे फॉर्मूले पे गया, यहाँ पे से पास मिला, तो इसने वहाँ पे कंडीशन ट्रू दिखा दी। समझ में आया, ये इस वजह से हुआ। असल में अब हम यहाँ पे सारे लॉजिक एक साथ चेक करेंगे, किस तरह से करेंगे। वो इक्वल टू लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे इफ़ के फॉर्मूले के अंदर ही एक फॉर्मूला यूज़ होगा एंड का। एंड का फॉर्मूला जो है वो मल्टीपल लॉजिक्स लगाने के लिए होता है, यानी कि मैं इसमें मल्टीपल लॉजिक्स यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि एंड का फॉर्मूला लगाया मैंने इफ़, और उसके बाद एंड का फॉर्मूला लगाया, पहली लॉजिक दी कि भाई अगर, इफ़ का मतलब अगर परसेंटेज, यानी कि सॉरी अगर उर्दू का पेपर, यानी कि हमने यहाँ पे बोला इफ़ एंड उर्दू का पेपर, यानी कि लॉजिक 1 देना है हम, बड़ा होता है या बराबर होता है 33 से, ठीक है। ये पहली लॉजिक आ गई। अब लॉजिक 2, इंग्लिश का पेपर भी बड़ा होता है, एंड का मतलब क्या होता है और, यानी कि अगर उर्दू का पेपर बड़ा होता है बराबर होता है 33 से, और इंग्लिश का पेपर भी बड़ा होता है बराबर होता है 33 के, और कंप्यूटर का पेपर भी बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, 33 से, और सिंधी का पेपर भी बड़ा होता है बराबर होता है 33 से। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? सर मुझे फॉर्मूला नहीं दिख रहा है यहाँ से, फॉर्मूला नहीं दिख रहा, यहाँ से दिख नहीं रहा सर मुझे। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, मसला नहीं है। आप आगे आ जाओ ना, आप पीछे आ जाओ। हाँ, पहले बता देते आप, सर वो पूरी मार्कशीट दिखी, otherwise नहीं मार्कशीट दिखी नहीं दिखी, मार्कशीट तो दिख रही है सर। मार्कशीट दिख रही है, ठीक है। इक्वल टू लगाते हैं, तो आप पहले बता देना इफ़ का, इफ़ हमने ओपन करा, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे दिया लॉजिकल टेस्ट दिया। लॉजिकल टेस्ट हमें असल में मल्टीपल देना है हमें, हमने इफ़ का मतलब अगर हमने यहाँ पे बोली बात क्या कि अगर
और यहाँ पे इफ़ के बाद एंड भी लगा लिया हमने। इतना सारे तो लगा लिया था। ब्रैकेट ओपन करा हमने, यहाँ पे बोला लॉजिक 1 दी, यानी कि हमने बोला उर्दू का पेपर बड़ा होता है या बराबर होता है किससे, 33 से, यानी कि एंड का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हम मल्टीपल लॉजिक्स दे सकते हैं हम। क्लियर। इसके बाद ब्रैकेट कॉमा दिया हमने, उसके बाद दूसरी लॉजिक दी कि भाई इंग्लिश का पेपर भी बड़ा होता है या बराबर होता है एक चीज़ नहीं कर 33। सकते, जैसे हम बोलते हैं उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, केमिस्ट्री, ऐसे नहीं कर सकते हम। कॉमा लगा के और बोलते हैं ग्रेटर देन, नहीं होता, वो रैंक सिलेक्शन नहीं होती ना, एक कंडीशन के अंदर एक ही सेल दे सकते हो आप, सेल देंगे तो उससे ज़्यादा नहीं एक से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो फॉल्स आंसर देगा, आंसर गलत आएगा, आंसर देगा ही नहीं, वो बढ़ेगा ही नहीं फॉर्मूला आगे। ठीक है, करके देख लेना आप, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। ठीक है, कंप्यूटर का पेपर भी बड़ा होता है या बराबर होता है 33 के, कॉमा, और सिंधी का पेपर भी बड़ा होता है बराबर होता है 33 के, और केमिस्ट्री का भी पेपर बड़ा होता है या बराबर होता है 33 के। क्लियर। इसके बाद एंड का ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारी लॉजिक, इफ की लॉजिक कंप्लीट हो गई, यानी हमने मल्टीपल लॉजिक चेक करा ली, यानी कि ये पहले चेक करेगा कि भाई उर्दू का पेपर बड़ा है बराबर है 33 के, अगर ये बात सही हो जाएगी तो दूसरी लॉजिक चेक करेगा, यानी कि ये अभी आंसर नहीं देगा इफ का, यानी कि दूसरी लॉजिक चेक करेगा कि इंग्लिश का पेपर भी बड़ा है बराबर है 33 के, फिर अगर ये भी बात सही हो जाती है तो फिर दूसरा पेपर चेक करेगा, यानी कि पहले लॉजिक चेक करेगा सारी ये, जब ये सारी लॉजिक ट्रू हो जाएंगी तभी ये ट्रू वाला आंसर देगा, और अगर इनमें से एक लॉजिक भी फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स वाला आंसर देगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो असल में ये लॉजिक्स हमने दे दी, इसके बाद कॉमा लगाया, और अगर ये लॉजिक्स क्लियर हो जाती हैं, यानी कि वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है तो क्या आंसर है, हमने यहाँ पे बोल दिया कि पास हो, वरना समझ आया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबा दिया, पास। इसी तरह से नीचे तक हमने फिल डाउन कर लिया, फेल आई गया। क्लियर। तो असल में जहाँ जहाँ पेपर रुक रहे हैं वहाँ पे फेल आ रहा है, यहाँ पे पेपर रुक रहा है, यहाँ पे भी रुक रहा है। क्लियर। अगर यहाँ पे हम 33 कर दें तो ये पास हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर यहाँ पे 32 कर दूँ तो ये फेल। असल में लॉजिक अब सब तरफ की लगी हुई है, समझ में आ रहा है। क्लियर। ये हमारी मार्कशीट आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे और मज़ीद स्टाइलिंग कर सकते हो, जैसे कि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट करी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, डेटा बार सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसमें ना डेटा बार लगा दिया आपने, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा हाई गेस होगी वो पूरा फिल हुआ होगा। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सबसे लो परसेंटेज किसकी है, ये वाली, तो ये सबसे कम फिल है। क्लियर। तो इस तरह से आप डेटा बार को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से मार्क्स ऑब्टेन भी आप इस पर भी डेटा बार लगा सकते हो। क्लियर। कोई मसला। हाई गेस मार्क्स ये वाले हैं तो हाई गेस परसेंटेज भी ये वाली है। इसी तरह से आप ग्रेड पे लगा सकते हो कि अगर ये वाला ग्रेड हो तो उसका कलर कौन सा हो, ये वाला ग्रेड हो तो कौन सा कलर हो। क्लियर। इक्वल टू करके कि A+ वाला ग्रेड हो, जस्ट मैं A+ का कर लेता हूँ, A+ वाला जो हो उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। क्लियर। इस तरह से आप हर ग्रेड पे लगा सकते हो। इसी तरह से रैंक सेलेक्ट करके यहाँ पे भी हम दे सकते हैं कि भाई जो सबसे ज़्यादा टॉप 10 वैल्यू, सॉरी टॉप बॉटम रूल लगा देता हूँ, यानी कि टॉप 10 आइटम्स में इसमें से 3 आइटम कर देता हूँ, यानी कि जो पोजीशन होल्डर स्टूडेंट है वो हाईलाइट हो जाए। क्लियर। इस तरह से आप ये वो हाईलाइट भी कर सकते हो जिनकी पोजीशन आई है, कि A+ वाला स्टूडेंट पोजीशन नहीं आई, सॉरी यहाँ पे असल में फॉर्मूला उल्टा लगेगा, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग उल्टी लगेगी, यानी कि हम सबसे लेस देन वाली बोलेंगे। हमने यहाँ पे असल में बोला था टॉप 10, यानी कि टॉप 10, यानी कि टॉप 3 बोल दी ना मैंने, तो टॉप 3 की वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई, यानी कि जो सबसे लास्ट रैंक था वो हाईलाइट हो गया। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, टॉप बॉटम 3 वैल्यूज़, यानी कि सबसे छोटी 3 वैल्यूज़। क्लियर। और पोजीशन होल्डर्स हाईलाइट हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है। तो फर्स्ट वाला बंदा, वही बोलूँ बच्चा, फर्स्ट वाला बच्चा हाईलाइट क्यों। ठीक है। इसी तरह से आप पास और रिजल्ट, पास और फेल में भी यहाँ पे कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लगा दी। ठीक है। यहाँ पे टॉप, जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दी कि भाई हाईलाइट्स कर दो सेल को जो बच्चा पास हो गया है, जो पास हो गया है उसको हाईलाइट कर दो ग्रीन कलर से। कस्टम फॉर्मेट दे दिया मैंने यहाँ पे। कस्टम फॉर्मेट से मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें मैं फिल कर देता हूँ ये वाला कलर। ठीक है। ओके कर देता हूँ। क्लियर। इसी तरह से जो फेल हो गया है इक्वल टू जो बराबर है किसके, फेल के, उसको हाईलाइट कर दो ग्रीन कलर से, रेड कलर से। ठीक है। रेड कलर देता हूँ। ठीक है। रेड टेक्स्ट दे देता है। क्लियर। अब जैसे कि यहाँ पे अगर कोई फेल हो जाएगा ना, जैसे ये बच्चा पास हुआ है, ये फेल हो जाता है, वो सॉरी अभी भी पास है, फेल। क्लियर। समझ में आ रहा है। तो असल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है हमने। इसी तरह से अगर ये मैं यहाँ से चेंज करूँगा, नंबर बढ़ाऊँगा, जैसे कि यहाँ पे नंबर बढ़ा दूँ मैं 99 कर दूँ, तो देखो परसेंटेज भी बढ़ रही है, ऑब्टेन मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है।
क्लियर। इस तरह से आप सेल स्टाइल भी दे सकते हो। सेल स्टाइल होती है ये इसमें कुछ स्टाइल्स बने बनाए होते हैं, जैसे कि ये स्टाइल्स है ना, सेम यही स्टाइल्स होते हैं, लेकिन इसमें होता ये फ़र्क है कि अगर ये वाले सेल स्टाइल दूंगा ना, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास मार्कशीट आ गई, ये सारी चीज़ें हमें स्टैटिक रखनी होती हैं, तो इन पर हम सेल स्टाइल्स लगा सकते हैं, यानी कि कुछ बने बनाए स्टाइल्स हैं। क्लियर। ये मैंने मार्कशीट सेलेक्ट करी, हेडिंग दे दी, इसको मैंने थोड़ा वापस अगेन बोल्ड कर दिया, ये आ गई, ये सेल स्टाइल्स मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसमें कोई फसला, ठीक है, तो इसमें भी हम क्लियर। ये हमारा हेडर था, तो उसको भी हमने सेल स्टाइल दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी मार्कशीट है, ठीक है। तो यहाँ के लास्ट रोक देते हैं।